अच्छा, एक पॉइंट और है एनके सिंह सर, ये पॉइंट मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा। एक अभी मैंने और अनुराग ने जब खबर को पढ़ना शुरू किया, उसमें कहा युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं, यानी जॉब सेक्टर को लेकर। इकोनॉमिक सर्वे में भी जॉब सेक्टर पर फोकस होते हुए देखे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिक सर्वे में एक पॉइंट और भी आया एआई को लेकर कि वो जॉब सेक्टर को एक बहुत बड़ा डेंट दे सकता है, यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सब बात है, लेकिन जॉब सेक्टर को लेकर इकोनॉमिक सर्वे की तरफ फोकस करते हुए क्या माने कि युवाओं के लिए क्या है? एनके सिंह सर। और अंतरिम बजट में भी सर एआई पर चिंता जताई गई थी। हाँ, ये चिंता पूरे देश में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। उन्होंने एक आईएमएफ का जो इंटरनल स्टडी होता है उसको उन्होंने कोट किया है और कहा है कि भारत में ये प्री मैच्योर डिवाइस ऑफ इंडियन ये जो होता है सर्विस एक्सपोर्ट, इसका ये प्री मैच्योर डिवाइस होगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि एआई के आने से एक बड़ा ख़तरा होगा कि युवाओं के रोजगार पे ताला लग जाएगा। ये ख़तरा बड़ा है, लेकिन हमारा इसके दो तरीके हैं। क्या हम लोग एक दौड़ के इस एआई के फेज़ को नहीं पकड़ सकते थे? स्किलिंग करके यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में बेहतर टैलेंट दे के क्या हम इसको पकड़ नहीं? अगर अमेरिका कर रहा है एआई, अगर चाइना कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि एआई मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये रुकेगा नहीं, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। लिहाजा इसके पहले कि अमेरिका और चीन इसका प्रॉफिट ले जाए, हमें भी करना चाहिए था। आज हम उसको बुराई बता रहे हैं कि साहब एआई की वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है कि जब कंप्यूटर आया तो मैंने अपनी कंपनी में, तब मैं एक अंग्रेजी अखबार में था, मैंने बजट के पेश हो गया, राजनाथ सिंह कुछ रिएक्शन देंगे। सर ऑल्सो सर नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहिए? डिफेंस सेक्टर को लेकर आया है ना सर, डिफेंस सेक्टर का प्रश्न था, खैर उस पर आता हूँ, पहले भी कैसे कहा जाए, लेकिन एआई वाली पूरी बात। तो यहाँ पे ये है कि हमें, जैसे कि आप सेमी कंडक्टर देखिए, दरअसल हम सेमी कंडक्टर में फेल हो गए क्योंकि हमें डिजाइनिंग नहीं मिली है। हमें फाउंड्रीज वो भी एक मिली है जो ताइवान की एक छोटी कंपनी से टाटा का टाई अप है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ताइवान की कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी दे रही है, कितना वो ट्रांसफर एक्चुअली करेगी नहीं मालूम है। तो सेमी कंडक्टर में हम फेल हो गए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में हम सेमी कंडक्टर का एक कोर्स लेके आए, जैसे कि होता है ना कंप्यूटर साइंस, जैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसी तरह कंप्यूटर सेमी कंडक्टर को एक सब्जेक्ट बना के पढ़ाने जा रहे हैं। कितनी देर हो चुकी है? अब हम पढ़ाएंगे तो 5 साल बाद जब वो निकलेगा तब वो इंडस्ट्री वर्दी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पॉलिसीज में वो जो डिले हुआ है उसकी वजह से हम एआई पे ये खतरा मान रहे हैं कि एआई आया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बर्बाद अभी भी नहीं होगा। हमारी जील ये होनी चाहिए, उत्साह ये होना चाहिए कि इस एआई को हम भी पकड़ें, हम भी अपने यहाँ वो यूथ क्रिएट करें जो कि चाइना की तरह, अमेरिका की तरह एआई को अडॉप्ट करे। इससे कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जो फैट्स होते हैं, जो मोटापा होता है इंडस्ट्री में, चर्बी होती है, वो कम हो जाएगी। तो एआई पे जाना चाहिए। अमृत काल के लिए जरूरी 6 फैक्टर्स का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया, जिसमें एक आ गया कि कृषि क्षेत्र की जो नीतिगत बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए, साथ ही साथ राज्यों की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या है सर, सरल शब्दों में? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नीतिगत समस्या बहुत बड़ी है। अब एक तो रास्ता ये था कि सरकार जो 2020 में 3 कानून लेकर के आई थी कि पूरा सुधार कर दें कृषि क्षेत्र में, लेकिन उसमें खामी सबसे बड़ी ये थी कि आपने स्टेक होल्डर से कोई कंसल्ट नहीं किया। आपने सिर्फ इंडस्ट्री और कुछ ब्यूरोक्रेट्स और थोड़े टेक्नोक्रेट्स ने मिलके एक नया कुछ मसौदा बना दिया और उसको आपने थोपने की कोशिश की। सवाल है कि अब अगर आप ये टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो नहीं चलेगा। हमारा देखिए, जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर में, जो रिसर्च है हमारी, उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, और क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्रीकल्चर का आप बजट उठा करके देखो, उसमें जो रिसर्च का बजट है करीब करीब जो 10,000 करोड़ के आसपास है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो इंस्टीट्यूशन से उनको चलाने में जाता है, सैलरीज में जाता है, पेंशन में जाता है। रिसर्च के लिए बहुत नॉमिनल पैसा बचता है। इवन जो IRI जिसने आपको ग्रीन रिवोल्यूशन दिया, वहाँ पर रिसर्च का पैसा वो 100 करोड़ से भी कम रह जाता है। तो सवाल है कि ऐसे में, जब पिछले दिनों की बात बताऊँ मैं, जब
मोनसेंटो का एक मैंने देखा था रिसर्च सेंटर, वहाँ पर जो जीनोम्स का जो स्ट्रक्चर का स्कैनर था, 2 स्कैनर थे, एक उनके पास था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का, एक कहीं और उन्होंने लगा रखा था। तो जो इस तरीके के 100 करोड़ की या 500,000 करोड़ के जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स अब आपको चाहिए या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब वो उसके लिए तो हमारा फोकस तैयार ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड को लेकर के, आप इंटरनल ट्रेड हो या एक्सटर्नल ट्रेड हो, उसको लेकर के कोई नीतिगत उसमें तारतम्य नहीं है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, और किसानों तक कोई बात ठीक से नहीं पहुंचती। जैसे पहले भी हमने कहा था कि ये टॉप क्यों फेल हो गया, अभी हम कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सवाल है कि एक तो मैंने कहा कि रिसर्च फोकस नहीं है, दूसरे जो क्लाइमेट चेंज है वो उसके जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम कह रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर सीधे आ रहा है और वो मार्केट में रिफ्लेक्ट वैसे रोहित, ये तो उसको लेकर के कोई उस मोदी तरीके का सरकार के फोकस नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।